जनता खबर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं सुशील सिन्हा जी के आवास पर और सुशील सिन्हा जी से आप मिल रहे हैं, जिन्होंने अ, भगवान चित्रगुप्त जो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि भगवान चित्रगुप्त सभी का लेखा जोखा करते हैं, हिंदू का, मुस्लिम का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, पारसी का, और यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी लेखा जोखा, भगवानों का लेखा जोखा, सबका लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त जी रखते हैं। और लेखा जोखा रखते ही नहीं, उसका न्याय संगत समाधान निकालते हैं। तो और हम देखते हैं न्यायालयों में डिक्की एक न्याय के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखी जाती है, जिसको आम से जो ब्रिटिश कालीन की देन है, ब्रिटिश के समय की देन है। और तमाम लोग मानते हैं कि ये है ब्रिटिश कालीन होने के नाते एक दासता की प्रतीक है, गुलामी की प्रतीक है, कि जब हमारे यहाँ पर चित्रगुप्त जैसा न्याय का प्रतीक देवता उपलब्ध है तो हम चित्रगुप्त जी को ही क्यों न न्याय का प्रतीक माने, और चित्रगुप्त जी को न्याय का प्रतीक न मान करके हम डिक्की को क्यों माने। ये है बड़ा सवाल, इस समय चर्चा में है, उठा हुआ है। और इस सवाल को जोरदारी ढंग से उठाने वाले सुशील सिन्हा जी हैं, जिन्होंने राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक इसका जो है सवाल उठाया है, तमाम पत्र भेजा हुआ है, और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और विभिन्न विधायकों सांसदों से ही वो आपने इस बात को रखा है कि वह सदन में इस बात को उठाएं कि न्याय की प्रतीक डिक्की नहीं, न्याय की प्रतीक को भगवान चित्रगुप्त होना चाहिए। और आपने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की यात्रा किया हुआ है, और फिर यात्रा में जंतर मंतर पे धरना किया है, आप लखनऊ के इको गार्डन पे धरना किया हुआ है। तो आज आपसे जानते समझते हैं कि यह आपका जो एक आंदोलन था भगवान चित्रगुप्त को न्याय का प्रतीक बनाने का, वो कहाँ तक पहुँचा हुआ, आप उनसे बातचीत करते हैं। आपका सुशील सिन्हा जी, जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया समाज के बीच अपनी बात रखने का जनता खबर के माध्यम से। जी, भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले जी, हम एक संघर्ष छेड़े जनता के बीच कि ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी को भारत देश में न्याय का प्रतीक बनाया जाए जी, और सभी लोग कलम की पूजा करें, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म के हों, सभी लोग कलम की पूजा करें, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी किसी धर्म पंथ में बंधे हुए नहीं हैं, संपूर्ण सृष्टि का लेखा जोखा रखते हैं जी, और इसलिए उन्हें ब्रह्मांड न्यायाधीश कहा जाता है और उनको भगवान श्री चित्रगुप्त जी को न्याय का प्रतीक बनाया जाए। इसके लिए आपकी पत्रावली महामहिम राष्ट्रपति जी के वहाँ और गृह मंत्री के वहाँ चल रही है। जहाँ तक मुझे सूचना राष्ट्रपति महोदय के वहाँ से भी आई और रक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय से भी हमें सूचना है। इधर थोड़ा अर्थाभाव के कारण हम संघर्ष में बहुत समय नहीं दे पा रहे हैं, न पहुँच पा रहे हैं। जल्दी ही हम उसको फिर से शुरू करेंगे और लगातार जन जागरण चल रहा है हमारा, हजारों की संख्या में हैंडबिल बट रहे हैं और पेन बट रहा है और लोगों तक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी संदेश हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि ये होना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही हमने एक प्रश्न और खड़ा करने का मन बनाया है, जो हमने अध्ययन किया है कि जो भारत में संविधान लागू हुआ है वो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान था, जो व्यक्तिगत रूप से शायद उन्होंने बनाया था, वो लागू हो गया है। वह संविधान जिसके 389 सदस्य थे और बाद में जो है 299 सदस्य रह गए थे बंटवारे के बाद, और जिसको सच्चिदानंद सिन्हा जी जिसके कार्यकारी अध्यक्ष थे और जो मूल अध्यक्ष बाद में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, और जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू और बलवंत सिंह जी थे, और आपके रायजादा साहब जो जिन्होंने हाथ से लिखा हुआ था राय, वो संविधान कहीं छूट गया, प्रेम रायजादा जी, कहीं छूट गया, कहीं रह गया संविधान वो संविधान भारत में लागू नहीं हुआ है तो उस संविधान को लागू किया जाए, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और प्रेम नारायण रायजादा ने इसको लिखा था और जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने और अन्य लोगों ने 299 लोगों ने स्वीकार किया था। उस संविधान को भारत देश में लागू किया जाए ताकि भारत देश की जो व्यवस्था है, जो भारत देश में ये जाति प्रथा और धर्म प्रथा और तमाम सारी कुरीतियाँ आ गई हैं, वो सब समाप्त हो सके और देश जो है सही तरीके से चले। तो उस संविधान को लागू करने की मांग भी हम भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा ही, क्योंकि हमारा काम है धर्म का कार्य करना,
जी। हमारा कार्य है समाज के हित में कार्य करना। जी। हमारा काम है हर धर्म को सही तरीके पर ला करके, सही रास्ते पर ला करके और लोगों को उससे लाभ दिलाना, लोगों को धर्म के रास्ते पर ले चलना, लोगों को सही रास्ते पर ले चलना हमारा कार्य है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है ट्रस्टियों ने कि मूल संविधान जो छूट गया कहीं जी लागू करते समय, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो अकेले लिखा था संविधान वो लागू हो गया है। तो इस संविधान की जगह पर वो जो बहुमत के आधार पर लिखा गया था संविधान, 389 लोगों द्वारा अलग अलग विचार दे करके संविधान बनाया गया था, उस संविधान को लागू कराने के लिए हम इस के साथ ही संघर्ष करेंगे कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी को, ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी को भारत देश में न्याय का प्रतीक बनाया जाए और उस संविधान को लागू किया जाए जिस संविधान को राजेंद्र बाबू और सच्चिदानंद सिन्हा ने मिलकर के लिखा था। भारत देश में उस संविधान की आवश्यकता अब आ गई है, क्योंकि इतनी जातियों में बट गई है समाज, इतने वर्गों में बट गया है समाज, इतने धर्मों में बट गया है समाज, इतने अलग अलग जो है वो उपजातियों में बट गया है समाज, कि समाज बिल्कुल खंड खंड में जो है अलग अलग गुटों में हो गया है। उसको अगर एकजुट करना है तो आपको उसी संविधान को लागू कराना होगा जिसे सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र बाबू ने लिखा था, जिसको जवाहरलाल नेहरू और बलवंत सिंह वगैरह आदि तमाम सारे जो 282 सदस्य थे लास्ट तक, उन लोगों ने स्वीकार किया था और 389 सदस्यों का मंतव्य उसमें है। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान की दोनों देशों का एक थे जब, उस समय के जो विचारधारा उस संविधान में है, उस संविधान को लागू कराने के लिए हम लोग जनता को जागृत करेंगे, समाज के बीच जाएंगे, अपने लोगों को जागृत करेंगे और खास करके कायस्थ बिरादरी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज को नई दिशा देता है, समाज को जो है वो सही धारा में लाता है, कायस्थ एक बुद्धिजीवी और ज्ञानवान और गुणवान व्यक्ति की गिनतियों में आते हैं, उन लोगों को भी हम लोग कहेंगे कि आप फिर से नेतृत्व करिए और उस संविधान को लागू कराने में हम लोगों की मदद कराइए सरकार के सामने, और विश्व के पटल पर इस बात को रखा जाए कि उस मूल संविधान को लाया जाए, ये संविधान हटाया जाए जिसको अम्बेडकर साहब ने अकेले लिख दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा जी, आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बात कि एक तो डिक्की को हटा करके न्याय के देवता भगवान चित्रगुप्त की स्थापना न्यायालयों में की जाए ताकि लोगों का स्वाभिमान जागे कि भाई हम अपने चित्रगुप्त जी को जो है कहीं उधार लेकर के हम न्याय का प्रतीक नहीं बना रहे हैं। और भारत देश के क्या पूरे विश्व के सर्वमान्य देवता जी वो ब्रह्मांड न्यायाधीश को भारत देश में न्याय का प्रतीक बनाया जाए और उस संविधान को लागू किया जाए। संविधान को संविधान सभा ने लिखा था और उसकी ड्राफ्टिंग जो है राजेंद्र बाबू और सच्चिदानंद सिन्हा जी और प्रेम नारायण रायजादा जी ने किया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू आदि बहुत सारे सदस्यों ने, चुने हुए सदस्यों ने, 282 चुने हुए सदस्य थे, उन लोगों ने स्वीकार किया। तो यह तो मांग आपकी जो है बड़ी ऐसे मौके पर आई है जबकि वास्तव में देश जो है अन्याय, अत्याचार, आतंक से गुजर रहा है, भ्रष्टाचार से गुजर रहा है, जातिवाद, संप्रदायवाद से गुजर रहा है, आपसी वैमनस्यता फैल रही है। और आपने ये रिसर्च करके लाए कि भाई जो संविधान लागू हो गया वो नाम पर वो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया इस समय, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान था जिसके वो स्थायी अध्यक्ष बने, इसके पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा जी जिसके जो है अध्यक्ष रहे और जिसको अपने हाथ से प्रेम रायजादा जी ने लिखा, वो संविधान लागू ही नहीं हुआ, वो जो है गायब हो गया। तो ये तो बड़ी चमत्कार का विषय है कि इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री जिस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री और सब, उसके बाद से फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, डीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, लाल बहादुर शास्त्री, कैसे कैसे प्रधानमंत्री हुए और इस संविधान पे चर्चा नहीं हो पाई, यही कैसे कैसे राष्ट्रपति हो गए। और जो असली संविधान था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान, सच्चिदानंद सिन्हा का संविधान, प्रेम रायजादा का संविधान, बलवंत मेहता और जितने आपने बताया कि जो कितने 389 लोगों ने जिसको बनाया था, वो संविधान आज तक लागू ही नहीं किया गया। तो ये है डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को लागू कर दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान लागू होना चाहिए तो हो सका, और कि आपका कहना है कि उससे सारी बुराइयां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान लागू होने से ये सारा जो जातिवाद खत्म हो जाएगा, वैमनस्यता खत्म हो जाएगा, और जितना भ्रष्टाचार है, आतंक है, खत्म हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, आपने समाज के बीच में लाई हुई है। आप सोचिए राजेंद्र प्रसाद जी श्रीवास्तव थे, राजेंद्र प्रसाद लिखते थे। जी कायस्थों की तो एक विशेषता है कि अधिकांश कायस्थ चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों
और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री वो द्वितीय मुख्यमंत्री शंपूर्णानंद सिन्हा हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, तो कुछ ऐसी स्थिति है कि कायस्थ समाज के लोग जो है कायस्थ हैं। हाँ जी वो जी जो आज कुछ लोग जो है अपने आप को अम्बेडकरवादी कह करके जाति तोड़ने की बात कह रहे हैं, तो इन लोगों ने तो जो है जाति, मैं समझता हूँ आज़ादी के पहले से ही तोड़ना शुरू कर दिया, आंदोलन चला दिया। और जयप्रकाश जी ने आंदोलन भी चलाया था, जाति तोड़ो जनेऊ तोड़ो, तो उनके आह्वान पर तमाम लोगों ने जाति छोड़ दिया। और जयप्रकाश जी तो ऐसे रहे जिन्होंने अपने मामा फूफा के तमाम बच्चों को जो है अपने भाई बहनों को भी तैयार किया कि अंतरजातीय विवाह करो, और उसी में जो है लखनऊ में भी कुछ अंतरजातीय विवाह हुए। एक रजनीश ऐसा कोई नाम था, तो उन लोगों ने किया था। और बिहार में भी जो है ऐसा हुआ है। तो ये रहा, लेकिन खास बात आपकी ये बड़ी महत्वपूर्ण रही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संविधान लागू किया जाए, जो वास्तव में जिसको 389 लोगों ने बनाया था, और उस संविधान से सारी उसको खोजा जाए कि आखिर वो जो है भागम भाग की दौड़ में जो है, और 75 साल हो गया, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो अमृत महोत्सव पर ये अच्छी बात होगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष रहे, और सच्चिदानंद सिन्हा जिसके स्थायी पहले अध्यक्ष रहे, प्रेम रायजादा जी ने जिसको अपने हाथों से लिखा, वो भारतीय संविधान भारत सरकार लागू करे। इसके लिए आपका आंदोलन चल रहा है, और हम जनता खबर के दर्शकों को कहेंगे कि वो इस विषय को काफ़ी गंभीरता के साथ ले, और इस पर लोगों तक पहुँचाएं, इसको खूब जो है लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, और इस पर अपना कमेंट भी करें, अपना विचार लिखें कि क्या वास्तव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान को लागू करने की आवश्यकता है, आखिर कैसे। केवल राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, हाँ 389 सदस्य लोगों ने किया। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।